आइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट 35। यदि x अपॉन 18 बराबर y अपॉन 5 तो आपको ये x प्लस ये x का स्क्वायर था। यहाँ मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो था ये इस हिसाब से था। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, x का स्क्वायर है, ये वाला x का स्क्वायर है। तो एक प्रकार से मैं ब्लैक मार्कर से ही कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी लगे। एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, बाकी यही सवाल है, ठीक है। करिए क्वेश्चन को, मान बताना है दी गई वैल्यूज का आपको। देखिए एक तरीका तो ये है कि अगर x और y ऊपर सिंगल है तो x के नीचे x का मान और y के नीचे y का मान, और यहां पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आता है तो और आसान हो जाएगा मेरे लिए। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर इसी फॉर्मूले को x और y में अगर समझें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो बताओ क्या बनेगा, x माइनस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। कुछ ऐसा ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? आ रहा है। नीचे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दूंगा तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऊपर तो पढ़ा ही है, और नीचे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। बताओ इस वाले की जगह ये वाला मान लिख सकता हूँ मैं? मैथ में फॉर्मूला होता है जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह नीचे फॉर्मूला लिखूंगा एक्स माइनस वाई और गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो सेम है चीजें, इसका मतलब एक बटे एक्स माइनस वाई आ गया, एक बटे क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। बहुत आसान हो गया ये तो एक बटे, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी 18 और वाई की 5, एक बटे 13, ये हमारा उत्तर आ रहा होगा जो आप बड़ी मेहनत से निकाल रहे होंगे। बोलो क्लियर? काफी आपने मेहनत की होगी और उसके बाद में आपने निकाला होगा उत्तर। 3 बार गुणा किया होगा 18 को, दिमाग खराब हो गया होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होता है जिसमें ए प्लस बी आता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। a बाई 2 बराबर b बाई 3 बराबर c अपॉन 4 और बराबर, अच्छा ए बी सी में वो पिछला ही मान पूछ लिया है क्या आपसे? नहीं, यहाँ एक्स वाई जेड कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसको एक्स मान लेना आप, इसको क्या मान लें? एक्स। आपके कॉपी में भी ऐसा ही है क्या? एक्स वाई और जेड मानिए इसे, एक्स वाई और जेड। एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन, सही से लिख देता हूं एक बार मैं, एक्स अपॉन 2 दे रखा है, वाई अपॉन 3 दे रखा है और जेड अपॉन 4, और दिया गया मान पूछा है आपसे। ये तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया, जेड तो है ही नहीं इसमें, हैं? इसका मतलब इस सवाल में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको तो हटाओ यहां से और इसकी जगह वैल्यू मैं दे देता हूं। ये है तो इसका मान बताओ। ठीक है, यदि x बटे 7 बराबर y बटे 5 हो तो आपको दिए गए प्रसार का मान बताना है। जो भी दे रखा है वो ऐसे का ऐसे ही है, एकदम सही है। क्यूब है तो आप भी क्यूब लिख दो यहाँ। इस चीज का मान पूछा है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर कई बार हो जाता है। बाकी अब सवाल सीधा सीधा बन गया, यदि x बटे 7 बराबर y बटे 5 है तो इसका मान बताओ। ये सेम क्वेश्चन हो गया तो आपके लिए ज्यादा इजी हो गया। इस बार भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे क्या? तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जब ये वाली चीज ऊपर वाली से सेम है तो एक बार कट जाएगी। फाइनल हमारा 1/x माइनस वाई आ रहा होगा। तो x की वैल्यू तो x के नीचे है और y की वैल्यू y के नीचे। तो x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 5। फाइनली आंसर क्या आया बताओ? ये सबका आ गया होगा, बोलो क्लियर? सबका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा, यदि x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात 4:1 है तो इस चीज का दिए गए प्रसार का मान बताना है आपको।
देखिए, अगर ये अनुपात में है इसका मतलब x प्लस वाई के नीचे x माइनस वाई है और बराबर 4 बटे क्या है 1। अब इन्हें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर गुणा कर दूंगा और इसको इधर गुणा कर दूंगा। बताओ, एक दोनों से गुणा होगा और 4 भी दोनों से। जब एक गुणा होगा तो x प्लस वाई ही आ जाएगा एक से गुणा होके, और जब 4 गुणा होगा तो 4x माइनस 4y। मैथ ये कहती है एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो। जब ये मैं x उठा के इधर लाऊंगा तो 4x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा बराबर में, और ये 4y उधर जाएगा तो प्लस का होगा। 4y और 1y कितना हुआ। और कल की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से सीखा था कि x के सामने x का मान और y के सामने, मुझे ये क्लियर पता लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान तो हो गया 5 और y का मान क्या हो गया, और इन दोनों मानों को उठाकर यहां लिख रहा हूँ तो मुझे उत्तर की प्राप्ति हो रही होगी। बोलो क्लियर। अगर मैं यहाँ वैल्यूज को पुट करूं तो बताओ, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो 25 और प्लस में 9, और यहाँ 25 और माइनस में 9। 25 और 9 कितना हुआ 34, और 25 में से 9 गया तो 16। 2 से काट देंगे तो 17 अनुपात क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, फिर से समझ लेना। दोनों को बटे में कर दिया, इधर भी बटे में कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक जैसी चीजें एक तरफ कर ली, x वाली एक तरफ ले गए और y वाली एक तरफ ले गए। फिर हमने कल सीखा था कि x के सामने x का मान और y के सामने इन वैल्यूज को यहां पुट कर दिया हमने, आंसर आ गया 17:8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। यदि 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर 3:2 हो तो इसकी वैल्यू बतानी है जो दिया गया मान है। सेम क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, ठीक है, करिए।
क्या आंसर आया? देखिए 5x प्लस 3y और बटे में इसको नीचे ले लेंगे 5x माइनस में 3y और बराबर यहाँ क्या आ गया 3/2। अब इसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, दो केवल 3y से गुणा होगा या दोनों से? दोनों से गुणा होगा, दोनों से होगा तो 5 दूनी 10x और प्लस का चिन्ह और 3 दूनी 6y बराबर ये भी दोनों से गुणा होगा तो 5 तिये 15x और माइनस में 3 तियां महती ये कहती है एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो। जब एक जैसी चीजें एक तरफ करोगे तो ये 10x तो इधर ले आओ, 15 में से 10 गया तो, और ये 9 उधर ले जाओ, प्लस का होगा 9 और 6 15y। जो चीज कट रही है उसे काट लेते हैं हमेशा, तो कट रही है छोटा कर लेंगे मान 5 से एक बार और 5 से, तो 3y बराबर 1x। x के सामने x का मान और y के सामने ये रख दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन बड़ा मान क्यों करे जब छोटा बन रहा है तो आपको x का मान तो रखना है 3 और y का मान रखना है 1। इन मानों को यहाँ पुट करना है, तो बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 9 है 27 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 10 अनुपात कितना 26। कट रहा है क्या 2 से? 5 अनुपात क्या आ जाएगा? ये आप सबका आंसर आ गया होगा। बोलो क्लियर? 5 अनुपात 13 आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये वैल्यूज दी गई है 4a प्लस 6b अपॉन 4a माइनस 6b बराबर 5/1। ए रेशियो बी बताना है, ए अनुपात बी की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। देखिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर दोनों तरफ, तो 1 से गुणा किया तो 4a प्लस 6b आ गया, 5 से गुणा करने पर दोनों 5 के 20 है और माइनस 6 पंजे 30 भी ये आ गया। एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो, जब ये 4 है इधर 20 में से आके घटेगा तो कितना ए बचेगा, और ये 30 भी प्लस होगा उधर जाके, तो 30 और 6 कितना हो गया 36 भी। कोई चीज कट रही है तो काट देंगे। 4 से कट रहा है क्या मामला? कट रहा है। 4 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? वास्तव में 9b बराबर 4a हो गया। a के सामने a का मान और b के सामने, तो a की वैल्यू 9 रखनी है और b की वैल्यू 4 रखनी है। तो आपसे पूछा a और b का ही अनुपात बताओ, तो a और b का 9 और क्या आ गया, ये हमारा आंसर होगा। आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और a और b की वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट वन, इस बार ये दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5 है, तो x और y सेम टू सेम क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू बतानी है। देखिए दोनों को बटे में लिखेंगे, 2x प्लस 3y अपॉन में 4x माइनस 7y।
और बराबर में क्या दे रखा है 3/5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताओ यहाँ से 5 दूनी और प्लस में 5 दिए 15y बराबर 4 3 जा यहाँ 12x और -7 का 3 गुना 21y। एक जैसी चीजें एक तरफ कर लेंगे। बताओ ये 10x इधर आएगा तो 12x में से 10x गया तो कितना x बचा 2x और बराबर में ये 21x उधर जाके जुड़ेगा तो 21 और 15 कितना हो गया। क्या ये 2 से कट रहा है क्या एक बार और ये कितनी बार 18 बार तो 18y बराबर 1x हो गया। तो x के सामने x का मान और y के सामने y का मान। अगर आपसे x रेशियो y पूछा जाए तो 18 अनुपात क्या होगा ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। यदि ये वैल्यू दे रखी है 3:1 तो x और y की वैल्यू पूछिए आपसे। देखिए सेम पैटर्न रहेगा हमारा 2x - 3y और अपॉन में 3y - 2x और इक्वल्स टू वैल्यू 3/1 है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीजों को, एक से गुणा करने पर सेम ही चीज आ जाती है 2x - 3y और बराबर जब 3 से गुणा कर रहे होंगे तो 3 3 9y और माइनस में 3 दूनी 6x। एक जैसी चीजें एक तरफ, इस बार 6x उधर ले जाओ तो बताओ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x और 3y इधर ले आओ तो 9 और 3 कितना y 12y। क्या ये 4 से कट रहे हैं दोनों तरफ कट रहे हैं। 4 की टेबल से कितनी बार और इधर कितनी बार x के सामने x का मान और y के सामने y का मान। तो बताओ x की वैल्यू और y की वैल्यू देखी जाए तो 3 कितना होगा। ऑप्शन में आपको 2:3 भी मिलेगा लेकिन गलती नहीं करनी है, x के सामने x का मान और y के सामने, तब जाके हमारा आंसर निकालेंगे। बोलो क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वन।
देखिए अपोन में ले लेंगे इसे, 2x प्लस 7y और बटे में 4x माइनस 3y और बराबर 8 बटे कितना होगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अपन, जब 3 से गुणा कर रहे होंगे तो 3 दूनी 6x, 7 से गुणा करते रहे होंगे तो 7 तिया 21y बराबर 8 से मल्टीप्लाई 8 चौक 32x और माइनस 8 तिया 24y। अब यहाँ से एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो, तब ये 24y इधर 21 में जुड़ेगा तो कितना बनेगा, और ये 6 इधर आके घटेगा, 32 में से 6 जाता है तो 26x बचेगा। बोलो क्लियर। x के सामने x का मान और y के सामने, तो अगर कोई आपसे x अनुपात y पूछे तो x के सामने 45 था, ये इसकी वैल्यू है, और y के सामने 26 था, नहीं कट रहा होगा तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या।